हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 1 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ये बुक उन्होंने कहाँ पे रिलीज की है? तो रामेश्वरम, जो बर्थ प्लेस था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जुलाई इसी मंथ में। और इस बुक में क्या क्या कवर्ड है अगर हम देखें तो हिस्ट्री है इंडियन रॉकेटरी के बारे में, साइंस टेक एंड इनोवेशन से इंडियन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और मोर ओवर इस पर्टिकुलर बुक रिलीज के टाइम रामेश्वरम में अमित शाह ने एपीजे अब्दुल कलाम के हाउस को भी विजिट किया और मिशन ऑफ लाइफ गैलरी म्यूजियम को भी विजिट किया। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईएनएस विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम आपने नाम सुना होगा। ये जो पर्टिकुलर हमारा ये जो टॉपिक है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो इंडियन नेवी है और जो रॉयल ओमान नेवी है, उन दोनों के बीच मैरीटाइम कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम है उसको ओमान के पोर्ट पर भेजा गया है। यहाँ मैंने मैप में ओमान की लोकेशन लगाई है। ये इंडिया से यहाँ पड़ता है, अरेबियन पेनिनसुला में। ठीक है। आईएनएस विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो जो आईएनएस विशाखापट्टनम है वो एक लीड शिप है और ये बेसिकली एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। ठीक है, मतलब अगर कोई गाइडेड मिसाइल आ रही है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम आईएनएस विशाखापट्टनम करती है। इसको लीगली नवंबर 21 2021 को ही कमीशन किया गया है। और इसका जो नाम है वो आंध्र प्रदेश की जो सिटी है विशाखापट्टनम, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, उसके नाम पर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट आर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इकोनॉमी के टॉपिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रीसेंट टॉपिक है। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। इसको इकोनॉमी छोड़ के पहले हम नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये शुगर केन है। ठीक है, तो एक तरह का ट्रेडिंग हो गया, एक तरह का बिजनेस हो गया कि आप शुगर को ही बेचते हैं, आप खुद उगाते हैं, आप खुद इसको बेच रहे हैं, जो फार्मर्स करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। एक दूसरी तरीके की कोई कंपनी हो गई या कोई थर्ड पर्सन इंसान हो गया जो किसी फार्मर से शुगर केन खरीदता है, फिर उसका शुगर बनाता है और फिर उसको मार्केट में बेचता है। ठीक है, तो ये जो शुगर हुआ, ये क्या हो गया, ये शुगर केन का डेराइव्ड फॉर्म हो गया, एक तरह का डेरिवेटिव हो गया। ठीक, अभी ये लीगल टर्म में ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये जो कंपनी है, ये अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो शुगर की कंपनी है, उस अगर मार्केट में शुगर केन बहुत सारे अवेलेबल हैं और वो किसी एक फार्मर को छोड़ के, ठीक है, जिससे वो पहले लेती थी, अगर कोई दूसरा सस्ता दे रहा है उससे खरीद लेती है, तो ये जो फार्मर है यहाँ पर ए फार्मर, उसको तो घाटा हो जाएगा। ठीक है, मोर ओवर अगर कभी ऐसा है कि फसल बहुत खराब हुई है और ये जो जो फार्मर है उसने इस कंपनी को ना देने की जगह ये सोचा कि मैं किसी और कंपनी को देता हूँ जहां मुझे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो वहां बेच देगा, तो उससे तो इस कंपनी को घाटा हो गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड साइन कराती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जिसमें एक फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट और फिक्स्ड पैसा लिखा हुआ होता है, ताकि दोनों को लॉस ना सहना पड़े। ठीक, तो जब ये लीगल टर्म्स में होने लगता है तो इसका नाम दिया जाता है डेरिवेटिव्स। ठीक, अब तो ये तो हो गई एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हमने देखा कि ये चीज हो रहा है। अब अगर हम इकोनॉमी इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो कैसे समझ में आता है। तो इकोनॉमी के टर्म्स में अगर कुछ डेरिवेटिव्स की बात की जाती है तो स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, बॉन्ड्स के, कमोडिटीज के, करेंसीज की, इंटरेस्ट रेट्स के एंड मार्केट इंडिसेस के। जैसे करेंसीज हो गई तो आपने बिटकॉइन और इस तरीके की और भी बहुत सारे करेंसीज के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो करेंसीज होती है रुपीज को छोड़ के, जैसे मान लीजिए हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, बल्कि इसका मार्केट को देखते हुए एक वैल्यू सेट किया जाता है कि इतने पे कोई इसको बेचेगा, और एक टाइम सेट किया जाता है और एक लोकेशन सेट किया जाता है और खरीदने वाले लोग वहीं से खरीदते हैं। ठीक है,
तो ये है पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट। जब किसी एक मेन सोर्स का तीन चार अलग अलग डेराइव्ड फॉर्म्स हो और उसकी खरीद बिक्री हो तो उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अभी ये डेरिवेटिव्स न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्लियर किया है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है कि वो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है इस डेरिवेटिव सेगमेंट में उसको डिक्रीज कर सके। रिटेल मतलब जो लोकल बॉडीज हैं या जो लोकल शॉप्स इन लोगों ने खोल रखा है और इसकी खरीद बिक्री करते हैं, उसको कम करने का भी कोई सेबी का प्लान नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज वॉयेजर टू स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, तो इसको समझेंगे। वॉयेजर टू स्पेसक्राफ्ट क्या है, तो ये नासा के द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट है, जो कि अभी जो इंटरस्टेलर स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस मतलब जो दो स्टार्स के बीच का जो स्पेस होता है, उसमें ये अभी वॉयेजर टू ट्रैवल कर रहा है। इसको नासा ने कब बनाया था, अगस्त 1977 में, और ये वॉयेजर प्रोग्राम था उसका जो एक पर्टिकुलर चल रहा था, इसमें उसने वॉयेजर 1 भी बनाया था, उसका ही ये वॉयेजर 2 पार्ट है। ठीक है, इसका प्राइमरी मिशन क्या था, जो भी आउटर प्लैनेट्स है, आपको पता होगा स्टूडेंट, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इनर प्लैनेट्स, ठीक है, इनर प्लैनेट्स, और एक होता है आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स में क्या क्या आते हैं, इनर प्लैनेट्स में आ जाता है जो भी छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। ठीक है, फिर बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, और फिर आउटर प्लैनेट्स आते हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ठीक है, ये सब कुछ आते हैं, तो ये आउटर। तो इसका मेन एम क्या था, ये जो हमारा प्रोग्राम है पूरा वॉयेजर 2, तो ये आउटर प्लैनेट्स मतलब कि जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून की स्टडी के लिए मेनली इसको बनाया गया था, और उसके मून्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि नासा ने ये रिपोर्ट किया है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जो इसका इंटरस्टेलर स्पेस में अभी जो एक्सप्लोर कर रहा है, उसके कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू अंटीना, जो उसका अंटीना है उसके मिस अलाइनमेंट के वजह से। ठीक है, मतलब किसी तरह का कुछ मिस अलाइनमेंट हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, जिससे कि उससे कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं इसके। अच्छा, इसने क्या क्या किया है, अगर हम वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि जो जाइंट प्लैनेट है या जो आउटर प्लैनेट्स है उसकी स्टडी के लिए भेजा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जुपिटर है उसका जो 14th मून है उसको इसने डिस्कवर किया था। मोर ओवर जो यूरेनस है उसके भी 10 मून्स को इसने डिस्कवर किया था, और उसके दो नए रिंग्स को भी इसने डिस्कवर किया था। और नेपच्यून की अगर बात की जाए तो उसके भी 5 मून्स और 4 रिंग्स को, और एक ग्रेट डार्क स्पॉट जो उस पे है उसको इस वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने डिटेक्ट किया था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम क्या है। ठीक है, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है, इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है ये रिलेटेड है जो आजकल ऑनलाइन, या आप बोलिए कि जो डिजिटल ट्रेड हो गया है। ठीक है, डिजिटल ट्रेड हो गया है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा है। और अभी गवर्नमेंट भी इस चीज पे बहुत वर्क कर रही है कि वो एक फ्रेमवर्क या एक पॉलिसी डिसाइड कर सके कि डिजिटल ट्रेडिंग को किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक। तो इसमें क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जो कि क्या करेगा, जो भी राइट्स हैं ट्रेडर्स के एंड कंज्यूमर्स को, उसको स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, ताकि जो डिजिटल ट्रेड इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। ठीक है, उसका मोर ओवर एम क्या रहेगा कि अवेयरनेस राइज किया जाए डिजिटल रेगुलेशन से रिलेटेड, ताकि जो सिटीजन्स हैं उसकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, और एक्सपर्ट सेशंस वगैरह भी रखे जाएंगे इससे रिलेटेड। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल नागरिक फोरम खोला जा रहा है, कि जो भी पॉलिसीज हैं डिजिटल इकोनॉमी ट्रेड से रिलेटेड इंडिया में, उसको शेप किया जा सके। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, डिजिटल इकोनॉमी, उसको पूरा किया जा सके। तो अभी इससे रिलेटेड क्या न्यूज रहा, न्यूज ये रहा कि जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड स्टेट जिसको बोलते हैं, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसने ये जो नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको स्टैब्लिश कर दिया।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज डेंगू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है, तो डेंगू को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ये डेंगू होता किससे है, तो ये एक वायरल डिजीज है, तो ये वायरस से होता है। इसका ट्रांसमिशन पूछा जाता है कैसे होता है, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्क्यूटो। देखिए जो मेल मॉस्क्यूटो होते हैं ना वो ब्लड सक ही नहीं कर पाते ह्यूमन से, तो ब्लड सकिंग का मेन काम फीमेल मॉस्क्यूटो करती है, और फीमेल में भी कौन सी, तो उसका नाम है एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो, ठीक है वो। और इससे क्या होता है, मतलब डेंगू में क्या होता है, तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू हेमोरैगिक फीवर। और इसमें सीरियस ब्लीडिंग एंड सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर एंड डेथ भी हो सकता है। इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो कोई भी अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है CYD TDV और डेंग वैक्सिया, ठीक है, जिसको किसने अप्रूव कर दिया है, यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में, ठीक है। ये फर्स्ट वैक्सीन है। अच्छा अभी ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि अभी देख रहे हैं बारिश का सीजन है, फ्लडिंग हुई है, उसको लेके दिल्ली में क्या हुआ है कि अभी टोटल 187 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, जो कि हाईएस्ट है 2018 के बाद से। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।